तो कहते हैं, एयरपोर्ट पे लोग उतरते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार पाई, और वो आदमी 2 घंटा के अंदर गिरफ्तार होता है, कहता है हम तो बीमार हो गए। अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। एयरपोर्ट पर आए, हमने आपके पुलिस के बारे में कहा तो आपने मेरी गिरफ्तारी करा दी। अच्छी बात है, आपने स्वीकार कर लिया तो अच्छी बात है। अब आप हमसे पूछते हैं, अब हम कुछ बोलेंगे तो पहले इतना बड़ा आदमी है, गिरफ्तार करवा दिया, मरवा ना दे। हमें तो कुछ भी नहीं बोले हैं। नीतीश कुमार जी को जितना गाली गलौज ये किए हैं उतना तो धरती पर कोई नहीं कर सकता। और आज नीतीश जी के कंधों पर बंदूक चला रहे हैं। पहले लालू जी के कंधों पर बंदूक चलाते थे, आज लालू जी को गाली देते हैं। हमको डर है कि पहले गिरफ्तार करवाया, अब कहीं मरवा ना दे। आखिर किसका जिक्र कर रहे हैं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूँ सानिया आपके साथ। चींटी और हाथी वाला बयान तो आपको याद ही होगा। एक तरफ है हमारे पप्पू यादव जो कि निर्दलीय सांसद है, उन्होंने कहा था कि बिहार पुलिस चींटी है, जिसके बाद सम्राट चौधरी काफी ज्यादा आक्रोशित हुए। उन्होंने फिर उनका कंपैरिजन जो है पप्पू यादव का हाथी से कर दिया, जिसके बाद पप्पू यादव फिर मैदान में उतरे। उन्होंने उसका कंपैरिजन जो है यानी कि सम्राट चौधरी का कंपैरिजन बंदर से कर दिया, और उसके बाद ये विवाद बढ़ता चला गया। अब देखिए पप्पू यादव जो है ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब जब सम्राट चौधरी पर आरोप लग रहे थे, अशोक चौधरी पर आरोप लगे, दिलीप जायसवाल पर आरोप लगे, तो वो सामने आए, उनको प्रोटेक्ट किया। और सम्राट चौधरी हैं जो पहले लालू यादव के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते थे, और अब जो है नीतीश कुमार के कंधों पर रखकर बंदूक चलाते हैं और अपने आप को तोप खान समझते हैं। पहले हमारी गिरफ्तारी करवाई, अब कहीं मरवा ना दे। ये सारी बातें जो है पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं और निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी पर। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, उनके तमाम बयानों के साथ हम आपको पिताजी के साथ हम एमएलए थे। मेरा रिश्ता लालू जी का और शकुनी जी का बहुत ही क्लोज था। पिता और पुत्र की तरह हम लोग सगे भाई की तरह कार्यरत थे। अब सम्राट जी उस वक्त बहुत बच्चे होंगे, बहुत बाद में सम्राट जी, हम 3 बार सांसद बन गए तब जाके सम्राट जी शायद एमएलए हुए होंगे। लालू जी की कृपा से बने सम्राट जी मंत्री। लालू जी शकुनी बाबू को बहुत मानते थे। जब इनकी मां मरी तो हम इनके यहाँ बिना कहे गए। जब इन पर प्रशांत जी हमला किए, इन लोगों पर, इन पर, दिलीप जायसवाल जी पर, अशोक चौधरी पर, तो सिंगल आदमी हम थे इस बात को कहने के लिए कि भाई ओबीसी पर ही तुम आप क्यों हमला करते हो? सारा अनपढ़, सारा बेईमान चोर ओबीसी ही आपको लग रहा है? ये बात मैंने प्रशांत जी को एक सुझाव दिया था। कोई बोलने वाला इन लोग के पक्ष में नहीं था सिवाय पप्पू यादव। दिलीप बाबू जब जब धर्म संकट में पड़े हैं हम उनकी मदद किए हैं। दिलीप जी मेरे घर से ही स्कूटर से निकलते थे, मेरी माँ के हाथ से खाना खाते थे, उनको तो कुछ भी पता नहीं था। और मेडिकल कॉलेज कैसे दिलीप बाबू आज मालिक है वो पप्पू यादव को ही सिर्फ पता है। पप्पू यादव नहीं होते तो वो मेडिकल कॉलेज आज कहीं और होता। तो हम तो मदद ही करते हैं, इनकी भी मैं मदद किया, कभी आलोचना नहीं की। अब यदि मैं आपको वीडियो सुना दूं, हमें तो कुछ भी नहीं बोले हैं। नीतीश कुमार जी को जितना गाली गलौज ये किए हैं उतना तो धरती पर कोई नहीं कर सकता। और आज नीतीश जी के कंधों पर बंदूक चला रहे हैं। पहले लालू जी के कंधों पर बंदूक चलाते थे, आज लालू जी को गाली देते हैं। लालू जी नीतीश जी को ये इतना गाली दी और लालू जी के साथ रह के बीजेपी को गाली देते थे। तो सम्राट बाबू आपको जिम्मेदारी मिली है, डेली 4 साल 6 साल 8 साल की बच्ची का बलात्कार हो रहा है, उसको बचा लीजिए। भागलपुर सासाराम से बच्ची गायब हो रही है, भागलपुर से कई बच्ची गायब हो गई, अब मानव तस्करी को बचाइए। तो पप्पू यादव ठीक है, आप तोप खान है। हम एयरपोर्ट पर आए, हमने आपके पुलिस के बारे में कहा तो आपने मेरी गिरफ्तारी करा दी। अच्छी बात है, आपने स्वीकार कर लिया तो अच्छी बात है। अब आप हमसे पूछते हैं, अब हम कुछ बोलेंगे तो
पहले इतना बड़ा आदमी है, गिरफ्तार करवा दिया, मरवा ना दे। हम लोग तो बहुत छोटे आदमी हैं, सम्राट जी बड़े आदमी हैं, अहंकार में चूर रहते हैं, बदले की भावना से काम करके क्या फायदा। अरे जो आलोचक है उसको, उसकी स्वस्थ आलोचना को सुनिए। लाइफ लाइन है या कोढ़ा का, हरदा का, नेवालाल का और नौगछिया का, 0 माइल का, वो है जाम का। इस कदर जाम हो जाता है कि लोगों को काफी असुविधा होती है, स्कूल के बच्चों को, बहनों को, माँ को। तो उसमें लगातार हम सदन में भी ये मामला उठाए थे। पहले भी इस मामले को मैंने उठा करके जवाब मांगा था। तो गडकरी जी ने पहले भी इस बात का, प्रश्न का उत्तर सदन में दी थी। इस बार उन्होंने एक चिट्ठी लिख करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कुर्सेला, कोढ़ा, नेवालाल चौक और हरदा, यहाँ पुल की स्वीकृति दे दी। और खगड़िया से पूर्णिया 4 लेन के चौड़ीकरण और जहां जहां बाजार है उसको 6 लेन, ताकि वहां पर किसी भी तरह का जाम ना लगे। उसकी दोनों की चिट्ठी आ गई। तो ये धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के प्रतिनिधि को कि जो लगातार प्रयास करते रहे और जिसके चलते हम लगातार उस प्रयास में लगे रहे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था कुर्सेला के लिए, कोढ़ा के लिए, जो घंटों घंटों जाम की परिस्थितियां रहती थी। घंटों छोड़िए, 4-4, 5-5 घंटा जाम रह जाता था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल फ्लाईओवर की शुरुआत होगी। इस तरह रेलवे ढाला को लेकर के भी हम गंभीर हैं और मुझे उम्मीद है कि रेलवे ढाला का आदेश इसी साल अप्रैल मई तक मिल जाना चाहिए।